अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम योर मटेरियल। ये क्वेश्चन अगेन IPM इंदौर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक fx दिया है 24x³ प्लस px² माइनस 5x प्लस क्यू। क्लियरली एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, और इसमें कुछ अननोन टर्म्स मुझे दिख रही हैं p and q। ठीक है, हमें बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1, और आपको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं तो उसको आप जैसे जैसे आप पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन को, आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिकोड भी करना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पहली बात तो हमें दो अननोन फैक्टर्स हैं p and q। ठीक है ना, जब भी कहीं पर दो अननोन फैक्टर्स होंगे तो दो इक्वेशंस तो बननी ही होंगी, बिकॉज फॉर यूनिकली फाइंडिंग टू अननोन वेरिएबल्स हमें दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। दैट इज बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, और अगेन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस दी हैं, हमें दो फैक्टर्स दिए हैं fx के, तो हम दोनों कंडीशन को यूज़ करके बस हम p और q की वैल्यू निकाल देंगे, और हमें तो सिर्फ p की वैल्यू पूछी है तो ठीक है। तो हमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो ये है, एंड इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। ठीक है ना। ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, एक सिंपल एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम का, जो आपने थ्योरी में पढ़ी होगी, एंड इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक फ्रिक भी नहीं है, सिंपल आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है। तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार क्या हम कह सकते हैं कि सिंस 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, है ना, और ये एक लीनियर, खुद एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, और ये एक फैक्टर है fx का, तो आपको इसमें जब बोला जाता है आपको कि एक लीनियर फैक्टर 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, आपको और कुछ नहीं करना, आपको 2x प्लस 1 को 0 रखना है ना। मैंने 2x प्लस 1 को 0 रखा ऐसे, जैसे कि यहाँ पर, और 2x प्लस 1 को 0 रख के मुझे आया x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है ना, तो ये मुझे बस और कुछ नहीं करना, ये जो x इज इक्वल टू माइनस हाफ आया है, मुझे इसको ओरिजिनल पॉलिनोमियल के अंदर डाल देना है और उसको 0 के इक्वेट रख देना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर थ्योरम और कुछ नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि 2x प्लस 1 का जो रूट है वो fx का भी रूट होगा ही। ठीक है, तो 2x प्लस 1 का रूट क्या है? 2x प्लस 1 का रूट है x इज इक्वल टू माइनस हाफ, और हम फैक्टर थ्योरम के अनुसार हम लॉजिकली ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के एक फैक्टर का रूट है तो वो पॉलिनोमियल का तो रूट होगा ही ना। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से हमें इसका रूट मिल गया, इस लीनियर फैक्टर का रूट मिल गया x इज इक्वल टू माइनस हाफ, एंड इस हमको हमें और कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू माइनस हाफ को हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, एंड हमें उसको 0 के बराबर रख देना है। तो हमें और कुछ नहीं करना, 2x प्लस 1 को 0 रखा, x इज इक्वल टू माइनस हाफ आया, और माइनस हाफ को हमने x के अंदर डाल दिया। ठीक है, fx के अंदर डाल दिया हमने। ठीक है ना, तो अगर हमने माइनस हाफ को fx के अंदर डाला तो हमारे पास क्या आया, है ना, और कुछ नहीं करना, x की जगह माइनस हाफ रखा तो हमारे पास आया 24 इंटू माइनस एफ का क्यूब, माइनस हाफ का क्यूब, प्लस p इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू माइनस हाफ, प्लस q इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि ये वाली इक्वेशन, है ना, एंड क्लियरली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, p and q दो अननोन्स हैं इसमें, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमें एक और इक्वेशन तो चाहिए जिससे कि हम यूनिक वैल्यू पता कर सके p की या फिर q की, अगर पूछी जाती तो ये पहली कंडीशन थी। ठीक है ना, अब ये तो एक फैक्टर है 2x प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या है 3x माइनस 1, उसमें भी आपको सेम मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, या क्वेश्चन कह रहा है, मैं कौन कहता हूँ, 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो 3x माइनस 1 का जो रूट होगा वो fx का भी रूट होगा। तो 3x माइनस 1 का रूट क्या है, x इज इक्वल टू 1/3, है ना। अगर आप 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 1/3 आएगा, है ना। तो आपको और कुछ नहीं करना, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है fx उसके अंदर भी 1/3 डाल देना है और उसको इक्वेट कर देना है 0 पे, है ना। 1/3 डालने का मतलब ये हुआ कि आप x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 डाल दो, और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। एंड अगेन आप इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई p और q में, जो कि है ये p/9 प्लस q इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो हमारी आई थी वो मैंने लेबल कर दी थी एज इक्वेशन 1, जो कि ये है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है। क्लियरली देयर आर टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। आप एलिमिनेशन से करिए, आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, आपको जैसे करना है करिए। आप पेयर ऑफ इक्वेशन को तो सॉल्व करना जानते ही होंगे 10वीं से, है ना। तो आप इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, और आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो p की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी -2, है ना, और यही हमसे पूछी गई है। सो
सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 18 इज बेसिकली, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, इज बेसिकली ऑप्शन डी विच इज -2, है ना, जो कि हमने निकाला। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे आई थिंक, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। ठीक है, अब पर इनसे हम वही, दीज आर बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको अपनी बेसिक थ्योरी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखो। अब 19th क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगाया बिकॉज इस क्वेश्चन से हमें कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक है x² + 2x + 3 = 0, एंड एक है x² + बीटा अल्फा x² + बीटा x + गामा = 0। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कुछ अजीब सा साइन है, ये बेसिकली अल्फा है। दिस इज अल्फा × x² + बीटा x + गामा = 0। आप इसको, अगर किसी को डाउट था तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन, तो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं 2, एंड आपको अल्फा बीटा गामा आर अननोन पैरामीटर्स एंड ऑल 3 आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब ऐसी बातें हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं जब हमें लिखा जाता है कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू रियल नंबर, पर शायद यही बातें ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें भी दिया हुआ है कि 2 इक्वेशंस हैं, और एक इक्वेशन तो हमें पूरी दी हुई है, x² + 2x + 3, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, और इस इक्वेशन के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, ये तो अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में है जो हम नहीं जानते। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इफ़ दीज इक्वेशंस हैव 1 रूट इन कॉमन, आपको अल्फा बीटा गामा का रेशियो पता करना है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बैकफुट पे नहीं आना। एवरी मैथ्स का क्वेश्चन इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर रीजनिंग, और अब हमें इस फ्लो ऑफ रीजनिंग को समझना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। जो लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा हो, उसकी थ्योरी पढ़ी हो, तो उसके अंदर ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है ये। नॉनदलेस हम इसको देखते हैं। तो हमें कहा क्या गया है, ठीक है ना, कि ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, और हमें बोला गया है कि दोनों की इक्वेशंस की एक रूट कॉमन है ना। एक रूट कॉमन होने का मतलब ये है कि हर क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स तो होती हैं हमेशा, वो दोनों रूट्स रियल हों, वो दोनों रूट्स सेम हों, वो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हों, पर एक क्वाड्रेटिक है, यानी एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो उसकी 2 रूट्स तो होंगी ना। तो अगर इस इक्वेशन की 2 रूट्स हैं, कुछ होंगी वो अल्फा बीटा, है ना, इसकी मान लो तो कोई 2 रूट्स हुई, है ना, इसको हम अल्फा प्राइम बीटा प्राइम कुछ भी आप ले लो। कहने का मतलब ये है कि दोनों रूट्स में एक रूट है जो दोनों की सेम है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन की ईच इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स ईच ना, पर एक रूट ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो यस, तो ये है, एंड तो एक रूट है जो दोनों की कॉमन है। अब आप ऑब्जर्व करो, पहली बात तो हम जिस इक्वेशन, ये जो अल्फा x² + बीटा x + गामा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, है ना, तो इसको अभी हम साइडलाइन करते हैं। पहले हम वो इक्वेशन देखते हैं जो हमें दी हुई है ना। तो आप ऑब्जर्व करो, है ना, ऑब्जर्व किसे करो, जो इक्वेशन हमें कंप्लीटली दी हुई है, जो कि है x² + 2x + 3 = 0, है ना। अब इसकी बोला गया है कि इसकी एक रूट जो है वो इस वाली के साथ कॉमन है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके तो देखो, इसको थोड़ा डिकोड करके तो देखो, है ना। देखो, थोड़ा पेन तो चलाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मान लो ये क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करो, तो देखो थोड़ा तो आपको अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करके तो देखो थोड़ा। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, या फिर आप कुछ भी थोड़ा ऑब्जर्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आप एकदम से ये देख पाओगे कि जो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो नेगेटिव है, वो एक नेगेटिव नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं इज इक्वल टू b² - 4ac। तो अगर आप इस इक्वेशन के लिए जो हमें कंप्लीटली दी हुई है, अगर आप पता करोगे डिस्क्रिमिनेंट, तो वो -8 के बराबर है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। अब इससे क्या पता चलता है, अब क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इस इक्वेशन का वो एक नेगेटिव नंबर है, तो इतना पक्का है कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो रूट्स आएंगे वो उनमें एक इमेजिनरी फैक्टर आएगा। तो जो इक्वेशन x² + 2x + 3 है, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसमें एक फैक्ट यूज़ होता है मैथ्स का जो हमें नहीं पता होता, बट विच इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्ट। इसमें अलजेब्रा तो क्या, आपके कैलकुलस और बाकी टॉपिक्स के भी जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगता है ना, वो इस छोटे फैक्ट से सॉल्व हो जाता है। इस फैक्ट को आप यहीं पर समझिए, अभी समझिए। ये फैक्ट ये है कि जो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कॉम्प्लेक्स रूट है ना, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स तो होती हैं, उनमें से अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है ना, तो दूसरी रूट भी कॉम्प्लेक्स होनी ही होगी। ये कंपल्जन है।
ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होती है ना, दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। आप इसको बेशक लिख ले कहीं पर, आप इसको स्टार बना के लिख लें कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। कोई भी क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकती, या फिर ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं हो सकती किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट हैज़ टू अकर इन पेयर, ठीक है ना। और ख़ास बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो पेयर या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, दे अकर इन पेयर्स एंड दैट टू कॉन्जुगेट पेयर्स, कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट होती हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होती है, ठीक है ना। तो अब हम इसको पढ़ते हैं जो हमने लिखा है आंसर में। सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो इक्वेशन के दो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इतना तो पक्का है। और जो मैंने अभी कहा उसकी वजह से जो दोनों रूट्स होंगी ना, वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होंगी, ये फैक्ट है, ये होना होगा। तो आप इसको अभी से आप सिंक लें कि मैंने क्या बोला कि अगर कि कोई भी क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है, वो ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर्स एंड दैट टू कॉन्जुगेट पेयर्स, ये आप लिख लें। इसको मैंने काफ़ी समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों रूट्स दे हैव टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब आप रीज़न देखिए, हम मैथ्स की रीजनिंग करके ही हम इस क्वेश्चन को एकदम नलिफाई कर देंगे, है ना। क्वेश्चन ये है कि अब बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा की एक रूट कॉमन है इसके साथ, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की तो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। तो मतलब उनमें दोनों कॉम्प्लेक्स रूट में से क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स रूट इसके साथ कॉमन है, जो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वाली इक्वेशन है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन है। तो मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा की जो एक रूट है वो तो कॉम्प्लेक्स हो गई, वो तो क्वेश्चन में ही कहा है ना कि एक रूट इज कॉमन। और इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की तो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा की एक रूट तो कॉम्प्लेक्स होगी, बिकॉज इट हैज़ टू बी कॉमन विद दिस इक्वेशन, है ना। अब आप रीजनिंग देखो, अब इसकी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा की ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि एक इसकी रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि दैट रूट विल बी द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। अब मैंने क्या बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स रूट हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर एक रूट अगर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 0 की अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स हो गई तो दूसरी को भी कॉम्प्लेक्स होना ही होगा और दूसरी को भी कॉन्जुगेट होना होगा। तो अगर आप समझेंगे तो ये बस बकवास कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कह रहे, ये बस ये कह रहे हैं कि दोनों रूट्स कॉमन है एक दूसरे के, ठीक है ना। सिंस द लैटर, दैट इज ये वाली जो इक्वेशन हैज बोथ रूट्स कॉम्प्लेक्स, बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस स्क्वायर भी हैव टू बी कॉमन विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो हमने मैथ्स की रीजनिंग यूज़ करके ही हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई तुम कह तो रहे हो, क्वेश्चन में बस इतना कहा गया है कि वन रूट इज़ कॉमन, बट इक्वेशन ये ऐसी है कि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए तुम अगर एक रूट कॉमन कह रहे हो तो एक्चुअली में दोनों को ही कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों रूट्स को ही कॉमन होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अब और रिड्यूस हो गया कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके दोनों रूट्स कॉमन हैं, एक रूट नहीं दोनों रूट्स कॉमन है। और ये हमने सिंपल एक रीजनिंग अप्लाई करके करा, जो कि रीजनिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी नहीं हो सकती जिसका एक कॉम्प्लेक्स रूट हो और एक रियल रूट हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ये फैक्ट है। अच्छा, तो हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि बोथ रूट्स ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉमन, ठीक है। अब ये अगेन एक थ्योरेटिकल फैक्ट है जो आप थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक टॉपिक में आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राइम एक्स प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू 0, अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन है तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना, एक्स स्क्वायर और एक्स और ये जो सी है कांस्टेंट, ये बराबर हो। ये आप एक फैक्ट की तरह, एक थ्योरम की तरह, एक फॉर्मूले की तरह आप रट सकते हैं कि व्हेन two quadratic equations have both roots in common, then the ratio of all the coefficients need to be the same, ठीक है। अब जो हमें दी हुई है इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें जो रेशियो है कोएफिशिएंट्स का वो 1:2:3 है, अर्थात अल्फा और बीटा और गैमा का रेशियो है वो भी 1:2:3 ही होगा, है ना। ये इक्वेशन तो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें आप रेशियो देखेंगे तो वो और कुछ नहीं है, वो है 1:2:3। अब क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है ना, इन दोनों इक्वेशन की दोनों रूट्स कॉमन है, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया, तो इसलिए अल्फा बीटा और गैमा का भी रेशियो यही वाला होना पड़ेगा 1:2:3, एंड हेंस आंसर इज सिंपली 1:2:3, ठीक है।
इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कोई सॉल्विंग नहीं थी, दिस वॉज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की भी थ्योरी पे एकदम हिट करता है। तो इससे आपको ये सीख के जाना है, हमने इससे 2 फैक्ट सीखे इस क्वेश्चन से। पहला कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कोई भी इक्वेशन के एक कॉम्प्लेक्स रूट या फिर 3 कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे नहीं हो सकती, दे हैव टू अकर इन पेयर्स। एंड सेकेंड फैक्ट जो हमने जाना वो एक थ्योरम है कि जब भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो जो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है वो बराबर होता है ना, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हो। तो आप इसको जाके पढ़िए, आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है।